अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। क्रिकेट की गहमा गहमी अपने उरूज पर। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में सिर्फ रह गए हैं 2 दिन। टीमों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का एक वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं। लाहौर के शाही किले में एक रंगारंग तकरीब हुई जिसमें ICC के ऑफिशियल्स, PCB के ऑफिशियल्स, पाकिस्तान के 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह टीम का पूरा स्क्वाड मौजूद था और उसके अलावा क्रिकेट के लवर्स वहां पर मौजूद थे। हम कह सकते हैं कि क्रिकेट फीवर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में आ चुका है। पाकिस्तान टीम अपना ये चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल डिफेंड कर रही है। क्या पाकिस्तान टीम ये डिफेंड कर सकेगी कि नहीं? पाकिस्तान के स्क्वाड किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी है? ट्राई नेशन सीरीज़ में हमने कैसा खेला? इन सब के बारे में हम एक सेर हासिल डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ आज 2 अहम गेस्ट मौजूद हैं। क्रिकेट एंकर पर्सन और एक सीनियर जर्नलिस्ट शुएब जट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर हफीज़ अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब जट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ट्राई नेशन सीरीज़, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस, साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस कैसा देख रहे हैं आप और कैसा समझते हैं पाकिस्तान ने कैसा आगाज़ किया चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इन मैचेस का? सर, पाकिस्तान नो डाउट के थोड़ी कमजोर टीम जरूर नजर आती है, लेकिन होम ग्राउंड और होम क्राउड का पाकिस्तान को है। डिफेंडिंग चैंपियन होने का थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा पाकिस्तान पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को बिल्कुल जैसे आमतौर पर तासुरात फैलाए जा रहे हैं या बात हो रही है कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही डिफिकल्ट है। साउथ अफ्रीका से जरूर जीत गई, डिफरेंट कंडीशंस थी। ऑस्ट्रेलिया भी जीत गई, वहां भी डिफरेंट कंडीशंस थी। बेशक डिफरेंट कंडीशंस भी हो, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने कॉन्फिडेंस वहां से गेन किया और यहाँ भी आकर उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ एक बहुत बड़ा चेज किया। नो डाउट न्यूजीलैंड से दोनों मैच हारे, शायद उसमें पाकिस्तान की टीम की जो तब्दीली थी वो उनको रास नहीं आई, थोड़ी सी यूं कह ले। और न्यूजीलैंड को भी भरपूर प्रैक्टिस का मौका मिल चुका था फाइनल खेलने से पहले। इसके बावजूद भी मुझे काफी पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि होम ग्राउंड में पाकिस्तान एक ऐसी टीम है। खासतौर पर उस रन चेज के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान का बेहतर हुआ है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया गया, जो कि वन काइंड ऑफ है 350 प्लस का चेज करना। तो उसके बाद हाँ, थोड़ा कॉम्बिनेशन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे तो हम उसमें जरूर बात करेंगे कि कहाँ पर थोड़े बहुत जोल्स हमें नजर आते हैं, लेकिन फिर भी अगर टॉप से लेकर तक देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम एक ऐसी है जो किसी भी टीम को, न्यूजीलैंड, इंडिया और बांग्लादेश जो हमारे पूल की है, उनके अलावा भी जो सेमीफाइनलिस्ट भी होंगी उनको भी हराने की मुकम्मल अहलियत रखती है। शुएब, हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक मैच में 350 का हदफ बासानी मुकम्मल किया। बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई सलमान अली आगा की और मोहम्मद रिजवान की। लेकिन उसके बाद जो अगला मैच हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बड़ा टोटल पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन जो कंसिस्टेंसी का फुकदान है पाकिस्तान की टीम में, ये आखिर कब ख़त्म होगा? पाकिस्तान का मसला कब ख़त्म होगा? देखिए, इससे पहले आपने एक जिक्र किया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की एक तकरीब जो है वो लाहौर में फोर्ट में हुई थी गालिबन। ठीक है, तो वो तकरीब ऐसे ही थी कि कोई बारात हो जिसमें ना मासियां हो और ना ही फुफियां हो। तो वो बारात कैसी होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग है और उसमें कोई भी शामिल नहीं है, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड और ICC शामिल और तकरीब हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा इवेंट होना चाहिए था। ICC 27 साल के बाद पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा है तो उसको उसके शान शान होना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी नाकामी है कि वो जो है ना उसको तकरीब को रंगारंग नहीं कर सकी। जिस तरीके से बड़ा होना चाहिए था वो तकरीब वहां पे बड़ी नहीं हो सकी। जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की टीम आज पहुंच गई है, जनूबी अफ्रीका की टीम यहीं पे है, न्यूजीलैंड जी की हाँ। टीम पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान में है, पाकिस्तान पाकिस्तान में है। तो तकरीबन 4 से 5 टीमें थी, इनके कप्तानों को बुलाया जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली है ये तो हो गया वहां। अब आगे आ जाए, हमारे डॉक्टर साहब जो है वो शायद थोड़ा सा मैं उनको मशवरा दूंगा कि बादाम खाया करें। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ आप होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने खेल रहे थे तो एडवांटेज आपको नहीं था, ठीक है, आपका डिसएडवांटेज था, एडवांटेज उनके लिए था। डॉक्टर साहब कह रहे हैं न्यूजीलैंड को भरपूर तैयारी मिली, तो पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहनी हुई थी? पाकिस्तान भी तो तैयारी कर रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ। जो पहला मैच खेला वो भी हारे, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ बाद वाला मैच खेला वो भी हारे। वो जो बीच का मैच है, वो बीच का मैच आपने ऐसे ही खेला जैसे लूली लगड़ी टीम के खिलाफ खेला आपने। मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट उनकी स्ट्रेंथ पूरी नहीं थी, ठीक है ना। तो बी साइड कह ले, सी साइड कह ले, अगर ये लफ्ज जो मैंने इस्तेमाल किए हैं उसको किसी को गैर पार्लिमानी लगे तो मैं उस पर मादत खाऊं,
लेकिन मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कमजोर टीम के खिलाफ तो आप 350 बना लिए, और मजबूत टीमें आ गई तो वो आपको 250 भी उनके खिलाफ जो है वो आपके बंदे हाथ पांव भूल गए। आप दोनों मैचेस में देखें, आपके 250 भी बन पा रहे थे। ये पाकिस्तान टीम है और इस तरीके से कामयाबियां नहीं मिलती। अब जब आप होम ग्राउंड पे खेलेंगे, होम ग्राउंड के सामने, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह शुएब ने बात की पाकिस्तान टीम की, होम क्राउड की, होम डिसएडवांटेज की, लेकिन अगर आप पाकिस्तान का स्क्वाड देखें तो बाकी टीमें फोकस कर रही हैं टुवर्ड्स स्पिन डिपार्टमेंट। वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि विकेट्स ऐसी बनेंगी जहां स्पिनर्स को एडवांटेज मिलेगा। पाकिस्तान ने सिर्फ एक रिकग्नाइज स्पिनर के साथ जा रही है। तो क्या ये पाकिस्तान ने एक डिसएडवांटेज से नहीं स्टार्ट ले रही है अपने चैंपियंस ट्रॉफी का? किसी हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऐसा जरूर काम किया होगा कि जो पिचेस हैं वो शायद स्पिन फ्रेंडली उतनी ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि सारे के सारे स्क्वाड 3 से 4 5 स्पिनर साथ लेके आए, पार्टनर स्पिनर 3। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो आईसीसी के क्यूरेटर्स होंगे, आईसीसी के क्यूरेटर्स होंगे वो। डॉक्टर साहब को याद दहानी कराने की जरूरत है कि ये आईसीसी का एविडेंस, मैं यही कह रहा हूं कि आईसीसी के क्यूरेटर्स होंगे जिन्होंने विकेट्स बनानी है। चलिए डॉक्टर साहब, अपनी बात कंप्लीट करें फिर आगे चलते हैं। उनकी निगरानी में जरूर विकेट बनती है, लेकिन जो कंडीशंस होती हैं वो होम की होती हैं, उनको एडवांटेज हासिल होता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल, और फिर सॉइल आपकी अपनी ही होती है, क्यों बाहर से सॉइल नहीं लेके आती आईसीसी, कहीं और से सियारे से वो मिट्टी नहीं मंगवाई जाती, इधर की होती है जट साहब। तो इसलिए वो एडवांटेज अपनी जगह पर बरकरार रहता है। तो इससे मुझे ये भी बता दूं कि चले चेयरमैन था तो मट्टी ऑस्ट्रेलिया से आई थी। शुएब भाई, आपके पास, शुएब भाई आपके पास आते हैं, बिल्कुल आते हैं आपके पास। जी डॉक्टर साहब। मुश्किल होगा कि मैं जज साहब के होते हुए कोई बात पूरी कर सकूं, कोशिश करूंगा। तो उस एडवांटेज को पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और इसी वजह से अगर आप इतना क्लियर कट डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं टीमों में, तो क्यों है उसकी यही एक रीजन मुझे समझ आती है कि पाकिस्तान उस एडवांटेज को जरूर इस्तेमाल करेगा, और कुछ ना कुछ ऐसी पिचेस होंगी जो सपोर्टिव होंगी। सपोर्टिव का मतलब, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि सपोर्टिव का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जो पेसर्स के लिए होती है या पर्थ के लिए है तो उसको सपोर्टिव कहा जाता है। सपोर्टिव का मतलब है जो हर एक के लिए, बैट्समैन के लिए भी, बॉलर के लिए भी, और किसी हद तक स्पिनर के लिए भी लेटर स्टेज पर फायदेमंद साबित होती है, और वो अपना अपना एडवांटेज वहां से लेते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेशक वो आईसीसी के क्रिकेटर्स के साथ ही होगा, लेकिन उस एडवांटेज को इस्तेमाल करेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता था कि बिल्कुल कोई स्पिनर, आपने लेगी भी कोई नहीं लिया, एक मिस्ट्री स्पिनर लिया, और उसके अलावा लेफ्ट आर्म स्पिनर बिल्कुल ही नहीं है, हालांकि दो लोग कैरी करके आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पाकिस्तान ने ब्लफ किया है ट्राई सीरीज में, ताकि लोग शायद उस तरफ ध्यान लग जाए कि सेंटनर ने 10 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट आउट कर दिए, तो उसका मतलब है कि ये सिर्फ स्पिन फ्रेंडली पिचेज ही होंगी, बैटिंग का कोई काम नहीं है। स्लो विकेट थी थोड़ी ये, आखिरी विकेट की बात करूं जट साहब आपके लिए, कि ये स्लो थोड़ी विकेट थी, इसलिए 242 ही स्कोर हो सका था। वैसे भी यहाँ जो स्कोर था, अगर 270-75 तक पाकिस्तान कर देता तो ये ज्यादा अच्छा मैच हो सकता था। उसका मतलब ये नहीं कि ये भी 350 हर मैच में नहीं होता, जो आपने पहले सवाल किया था कि 350 के बाद 242 पे क्यों गिरी आके पाकिस्तान। तो ये पिच कुछ ऐसी ही थी कि ये 250 पौने 300 से ज्यादा की पिच नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। चले इसको मजीद डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे में जाने से पहले अच्छी डिस्कशन चल रही थी, गर्मा गर्म डिस्कशन चल रही थी पाकिस्तान स्क्वाड के बारे में। शुएब, जिस तरह अभी हमने बात किया पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर, पाकिस्तान के स्पिनिंग के, साइम अयूब की इंजरी कितना हर्ट करेगी पाकिस्तान को, और अब हमारे पास रिकग्नाइज्ड ओपनर मौजूद नहीं है। बाबर आजम का एज एन ओपनर खेलना, क्या ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा या पाकिस्तान को लॉन्गर रन में ये नुकसानदेह साबित होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए काशिफ, साइम की इंजरी पाकिस्तान को हर्ट करे ना करे, लेकिन साइम की जो ऑफ फील्ड सरगर्मियां जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आ रही हैं कहीं वो पाकिस्तान क्रिकेट को हर्ट ना कर रही हैं, जो यूके में वहां मौजूद है रिहेबिलिटेशन के लिए। लेकिन वो कुछ वीडियोस तो अजीब सी आ रही हैं किसी की पर्सनल लाइफ में। सोशल मीडिया को आप नहीं रोक सकते, सोशल मीडिया ऐसे ही चलता रहेगा। मैं बिल्कुल यही बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया को हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी सरगर्मियों को महदूद जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पे आप जाके देखें कि किस तरह की वीडियोस जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियोस गैर मुनासिब है, लेकिन इसी तरह की वीडियोस के बाद आपके बहुत सारे खिलाड़ियों के और स्कैंडल आए हैं। तो साइम अयूब एक बासलाहियत खिलाड़ी है, उसको पाकिस्तान क्रिकेट को देखना चाहिए कि हमें किस तरह लेके चलना है। अब आप आ जाए स्क्वाड पे। सर ये स्क्वाड नहीं है, ये कमजोरियां हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट
बोर्ड के सिस्टम की कमजोरियां हैं कि इस क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में जो है वो मिसाल में अक्सर देता हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ मामला ये है कि भैंस एक है, वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और लाठियां बहुत हैं। लाठी कभी जो है वो चेयरमैन के हाथ में है, तो लाठी जो है वो अनअनाउंस चीफ सेलेक्टर के भी हाथ में है, तो लाठी जो है वो कप्तान के भी हाथ में है, तो लाठी जो है वो जो असर रसूख वाले सियासी लोग हैं उनके भी हाथ में है, जो और इधर उधर से लोग हैं उनके भी हाथ में। तो इतनी लाठियां एक बेचारी भैंस पे पड़ेंगी तो उस भैंस को तो समझ ही नहीं आएगा कि मैंने सज्जे में जाना है, कि मैंने खब्बे जाना है, मैं आगे जाना है, कि मैं पीछे जाना है, वो बेचारी खूह में गिरेगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट खूह में गिर रही है। आपका जो कंपोजिशन है आपकी, आपका जो कॉम्बिनेशन है वो किसी तौर पे भी विनिंग नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपने जितनी प्रेडिक्शन करनी है करें, मेरे लिए सबसे बड़ी सरदर्द है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा पाएगा, न्यूजीलैंड पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा पाएगा? इट्स अ $1 बिलियन क्वेश्चन फॉर मी। डॉक्टर साहब बहुत ही शॉकिंग बातें कर रहे हैं शुएब, और ये तो डराने वाली बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का स्क्वाड इतना कमज़ोर है। हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, और उसके बाद सिर्फ एक चेंज आई साइम अयूब की और सारी टीम तितर बितर हो गई। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप भी यही टेक लेते हैं जो शुएब की टेक है? शोएब भाई की टेक तो खैर अपनी होती है, उनको किसी पंजाबी में कहते हैं किसी टेक की जरूरत नहीं होती। बेसहारा ही होती है, और वो ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, उनके मौक़िफ़ का मैं एहतराम करता हूँ। जैसे अभी उन्होंने साइम अयूब पे धर दिया कि जी वो उनके ऑफ फील्ड, भाई ऑफ फील्ड एक जिंदगी है, बंदे की जिंदगी है, उसने गुजारनी है, फैमिली लाइफ है, उसके साथ सब चलता रहता है। कोई कुछ ऐसा नहीं है कि उसने अगर किसी लोगों से मिल लिया तो वो कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह कर, या वो क्रिकेट से कोई ऐसी गलत हरकतें नहीं करता हुआ पकड़ा गया जो मतलब उसकी क्रिकेट को हर्ट करे। एनीवेज, ये तो उसकी पर्सनल जिंदगी, मैं कहता हूँ उस पर सवाल करना ही नहीं चाहिए। तो वो क्रिकेट नहीं, तो उसको हक हासिल है जो मर्जी करे। बाकी आते हैं कि नो डाउट कि पाकिस्तान का जो कंटीजेंसी प्लान इतना था नहीं, उनके बैकअप में कुछ चीजें इतनी थी नहीं कि साइम अयूब की इंजरी हुई और फखर जमान को भी वापस लाना पड़ गया। शायद ये ना लेके आते अगर साइम अयूब इंजर्ड ना होते, तो उसको वापस लाने के साथ साथ जो दूसरा मरहला दरपेश हुआ वो ये कि दूसरा ओपनर कौन होगा। तो मेरी उस वक्त भी ये टेक थी जो साउथ अफ्रीका की सीरीज खत्म हुई थी उसके बाद, कि पाकिस्तान को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए स्क्वाड के साथ, क्योंकि भारत विनिंग कॉम्बिनेशन का एक अपना अपना इम्पैक्ट होता है और टीम थोड़ी जल नजर आती है। वो जो थोड़ी बहुत होती शिकस्त और रेख्त होती है टीम में, वो भी संभल जाती है, इसलिए जीत रही है। जीतने की वजह से बहुत कुछ यानी कि क्लियर हो जाता है। तो यहाँ भी यही एडवांटेज था पाकिस्तान को, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुआ कि वहां पर फिर वही जो पोलिटिकली जो जिसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं जज साहब भी, वो कुछ ऐसी चीजें हो गई कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हमें जरूर नजर आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 92 का वर्ल्ड कप भी अगर आपको याद होगा तो वहां भी इकबाल सिकंदर गए थे, वसीम हैदर गए थे, जो बिल्कुल अननोन कमोडिटी। वकार यूनुस इंजर्ड, जावेद मियांदाद इंजरी के साथ खेलते रहे, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन तो इस लेकिन मतलब डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आखिर हम कब सीखेंगे? हर बड़े इवेंट के बाद पाकिस्तान का बोर्ड ये कहता है जी कि अगले इवेंट की तैयारी करने लगे हैं, लेकिन हम जहां हमारे प्लेयर्स का प्रॉब्लम है वहां मैं समझता हूं सबसे बड़ी फाइट हमारी इंजरी के खिलाफ है। हमारा स्क्वाड फिट ही नहीं है। शुएब, पाकिस्तान के बॉलर्स चले कुछ ना कुछ कर लेते हैं, पाकिस्तान के टोटल को डिफेंड करने की कुछ ना कुछ सलाहियत रखते हैं। मेरा ख्याल है असल इनकन्सिस्टेंसी जो है ना वो हमारे बैटर्स की तरफ से है। बैटिंग ऑर्डर की फ्लक्चुएशन, शफलिंग, ये मेरा ख्याल है मेजर प्रॉब्लम है इस बारे में। मसला ये है कि पाकिस्तान टीम को फेस सेविंग मिल गई है कि जी साइम अयूब इंजर्ड हो गया। अगर साइम अयूब इंजर्ड ना होता तो क्या बाकी टीमों के हाथ पांव फूल जाते हैं, बाकी टीमें जो है वो थर-थर कांपने लग जाती कि साइम अयूब जो है वो टीम में है, लिहाजा वो टॉस भी आगे कह देती कि ऐसा हाथ जुड़े ने तुसी जीत गए हो। क्यों कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, क्यों कौम को गुमराह कर रहे हैं? साइम अयूब बासलाहियत खिलाड़ी है बिल्कुल। अभी उसका इम्तिहान था, बायलैटरल सीरीज अलग चीज होती है, अभी उसका मेन इम्तिहान था, उसमें आना था, परफॉर्म करके दिखाना था। और जो असल आपको डेंट डला है साइम अयूब का, चले जो मैं मान लेता हूं आपकी बात को थोड़ी देर के लिए बाय कर लेता हूं, असल डेंट डला है कि आपने सुफियान मुकीम को बाहर कैसे कर दिया। जी बिल्कुल, जीत का आप डंका बजा रहे हैं, वो तो सुफियान मुकीम के बरोबे मेहनत थी, आपने उसको बाहर कर दिया। ठीक है, आप जो है इधर ऑल ऑफ सडन आपने 4-5 तब्दीलियां कर दी। अभी एक तरफ ये नारा लगाते हैं कि जी हमें उसी विनिंग स्क्वाड को लेके आना चाहिए था, तो विनिंग स्क्वाड को आप लेके आए नहीं है। साइम अयूब को चलो इंजरी की वजह से बाहर चला गया, सुफियान मुकीम को आप कैसे बिठा सकते हैं? कौन वो अफलातून है जिसने कहा कि जी सुफियान मुकीम को बाहर बिठा दें?
ठीक है। और अब आप ये बात कर रहे हैं कि जी वो मैं आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि सुन रहा था, वो बड़ा मैं समझता हूँ कि उन्होंने तमस्खर उड़ाया है, बड़ी संजीदगी से किसी का मजाक उड़ाना होता है ना, तो उन्होंने कहा है कि जी बाबर से नीचे हो नहीं रहा था, अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में विकटें हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा स्विंग नहीं होगा, बहुत ज्यादा गेंद हिलेगी नहीं, विकटों में इतनी जान नहीं होगी, तो हमने बाबर को कहा कि ओपन आ जाए। फिर हमें मुझे फील आ रहा है कि बाबर से कुछ बड़ा आने वाला है, यानी कि जब विकेट में कुछ नहीं होगा, जब बॉल स्विंग नहीं होगी, जब बॉल जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, बाबर सिर्फ तभी रन करेगा। इसका नहीं मतलब है अब कि आप वो हेड कोच भी इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि बाबर में अब दमखम नहीं रहा लंबी पारी लेने का। नहीं, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल एक हम समझते हैं कि गैप है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप उनको बड़े एरिना में लेकर आते हैं, जब उनको नेशनल स्क्वाड का हिस्सा बनाते हैं, तो वो परफॉर्मेंस सामने से नहीं आती। कामरान गुलाम की मिसाल आपके सामने है, सऊद शकील की मिसाल आपके सामने है, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक इससे पहले था, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। तो क्राइटेरिया क्या डॉक्टर साहब हम रखे हैं? सर काशिफ साहब मुझे ये बता दें, आपने इन मासूम बच्चों का जो है ना नाम ले लिया कि जी कामरान गुलाम से परफॉर्म नहीं हो रही या फलां से परफॉर्म नहीं हो रही, ये जो आपने किंग के नाम पे मुसल्लत कर रखा है पाकिस्तान नहीं, क्रिकेट में उसके बारे में बात करेंगे, 2014 उसके बारे में 16 बिल्कुल 17 से उसने नहीं, क्या उसके परफॉर्म किया? बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि डोमेस्टिक, क्या ये डोमेस्टिक का प्रॉब्लम है कि जो हमारा स्क्वाड बन के आता है या जो टैलेंटेड प्लेयर्स आते हैं वो इंटरनेशनल में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सक रहे, या क्या प्रॉब्लम है इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर? डॉक्टर साहब जवाब दें, इससे पहले मैं 10 सेकंड ऐड करूंगा। आप ये डोमेस्टिक के खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, सुफियान मुकीम मरीख पे बॉलिंग नहीं करता था भाई, वो एक डोमेस्टिक एक में परफॉर्म करके आया तो करके शुएब भाई एक एक करके डिस्कस कर। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जो गैर यकीनी कैफियत है, अनसर्टेनिटी है ना, जो इनकंसिस्टेंसी है, वो ऊपर से लेके यानी कि चेयरमैन से लेके नीचे तक कि हर महीने चेयरमैन चेंज होना है, हर महीने हमारा कैप्टन चेंज होना है, व्हाइट बॉल कवर होना है, रेड बॉल कवर होना है, वो जो प्रोसेस होता है बेशक जिस तरह बाकी सारे बोर्ड्स में होता है, हर क्रिकेट टीम में होता है, वो यहाँ पर कहीं भी हमें नजर नहीं आता। जी उसका नुकसान ये होता है कि जो भी चेयरमैन है, इस दफा हमने बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कम से कम वो ओपनिंग सेरेमनी में जो इनॉग्रेशन थी स्टेडियम में, एटलीस्ट एक सोफे पर 4 चेयरमैन बैठे हुए, ये हमने फर्स्ट टाइम देखा है। चले कुछ कम से कम एक सोफे पर तो बैठ गया, ये भी खुश आइंद है। तो ये ऐसा हमें देखने को मिलता नहीं। तो जब यहाँ भी जब वही चीज अब टीम में लेकर आते हैं, जो प्लेयर डोमेस्टिक से आ रहे होते हैं वो भी गैर यकीनी कैफियत में होते हैं। इसलिए अगर आपने थोड़ी सी पीछे चले जाए, एक मिसाल के अभी जो कोई 6 महीने पहले शायद जो हमारा फाइनल था, तो उसमें कामरान गुलाम ने खेलने से इनकार कर दिया था। वो बैग उठा के घर चले गए कि मैं 100 कर भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे खिलाते तो है नहीं। तो वो जो एक यानी कि आपके जो डिफरेंस है ना डोमेस्टिक का और हायर लेवल का, वो बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल क्रिकेट अब बहुत मूव फॉरवर्ड कर गई है, आगे चले गई है। हम डोमेस्टिक है वो ऑर्थोडॉक्स तरीके से खेल रहे हैं, उसी तरीके से उसी तरह की कंपायरिंग है, उसी तरह का स्टैंडर्ड है, उसी तरह की बॉलें हैं, और उसी तरह के ही लोग डोमेस्टिक को चला रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसी तरह के लोग डोमेस्टिक को चला रहे हैं 25-30 साल से प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं रीजन्स के, और आज भी लड़ रहे हैं और जाकर वहां पर अपने कोर्ट्स में जाकर केसेस करते हैं कि मेरे रीजन में मैं प्रेसिडेंट था, मुझे क्यों हटा दिया गया, ये वो जो भी लड़ाई होती है। तो जिसकी जो इम्पैक्ट पड़ता है अल्टीमेटली किस पर पड़ता है, प्लेयर पर, और प्लेयर से पड़ता है क्रिकेट पर और इंटरनेशनल क्रिकेट पर। यहाँ भी हमारा जो डोमेस्टिक का लड़का भी हुरैरा को भी ट्राई किया, वो भी इस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। इवन उमैर बिन यूसुफ को भी थोड़ा बहुत ट्राई किया, वो वहां तक हमें नजर नहीं आ रहे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में। अभी बहुत बड़ी मिसाल के जो साउथ अफ्रीका के जो ओपनर आए थे ब्रिट्सकी, हालांकि वो स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है, आते ही उन्होंने 2 मैच खेले और 250 रन मार के चले गए, 150 उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंटरनेशनल इसके बारे में शुएब बाबर आजम के बारे में तफसीली डिस्कशन करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुख्तसर सा एक वक्फा लेना है। वक्फे के बाद वापस आते हैं और फिर बाबर आजम और स्क्वाड के बारे में मजीद डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बिल्कुल शुएब की जो बात है उसको आगे लेकर चलते हैं कि बाबर आजम का एज एन ओपनर और पीसीबी का ये कहना कि बाबर आजम को हमने वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो 90 की दिहाई में इंडिया ने तेंदुलकर को दी थी। क्या बाबर आजम वहाँ तक पहुँचने में कामयाब होंगे कि नहीं? क्या किंग बाबर आजम वाकई किंग बनकर सामने आएंगे कि नहीं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये चैंपियंस ट्रॉफी सब कुछ आशना कर देगी। जी क्या कहना चाहते हैं शुएब जाट इस बारे में आप? देखिए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब का किबला दुरुस्त हो जाए और डॉक्टर साहब की तरह के चलें डॉक्टर साहब को हम डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे। आप बताएं बाबर आजम के बारे में कि क्या कहेंगे, क्या ये पोजीशन बाबर आजम को? नहीं, मैं वही आ रहा हूं
वहीं आ रहा हूँ काशिफ। जी। देखिए, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का किबला दुरुस्त हो जाए और डॉक्टर साहब की तरह के बहुत सारे लोग जो इस डायरेक्शन को जो है वो मान के कि ये सबसे बड़ी डायरेक्शन है, उस तरफ रुख किए हुए हैं और बाबर बाबर के नारे लगा रहे हैं, किंग किंग के नारे लगा रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट का तमाशा ना बनाएं। डॉक्टर साहब ने 3 साढ़े 3 मिनट की जज्बाती तकरीर कर दी, एक लफ्ज जो है वो बाबर की शान में नहीं बढ़ा कि भाई आप टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई आप वनडे में इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे, T20 में आपसे हो नहीं पा रहा, T20 में आप लड़के जो है वो ओपनर आ जाते थे कि मुझे ओपनर आना है, ठीक है, वनडे में अब आपके पास ये एक्सक्यूज आ रहा है कि मैं टीम की खातिर नंबर 1 पे आ गया हूं। भाई कौन किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? क्यों आप सबको बेवकूफ बनाने पे तुले हुए हैं? इन विकेटों में कौन सी कोई पर्थ की विकेट पे आप खेल रहे हैं? कौन सा आप न्यूजीलैंड के सीमित ट्रैक पे खेल रहे हैं? कौन सा आप जो है वो किसी मुश्किल इंग्लैंड के ट्रैक्स पे खेल रहे हैं? यार बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स पे आपसे रन्स नहीं बन रहे तो आपसे रन्स कहां बनेंगे? साइम अयूब जिस विकेट पे सेंचुरियां मार रहा था उस विकेट पे आपके जो है ना वो रन नहीं बन पा रहे थे। आज जो है वो पाकिस्तान जिस विकेट पे जो है ना वो अपोनेंट आगे 150 रन बना रहे हैं, सही है, आपने ब्रिट्सी का जिक्र किया था, उधर आपसे रन नहीं बन पा रहे। तो आप हैं डॉक्टर साहब जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि ये लोग जो है ना वो रगड़ा लगा दिया जी, हुरैरा से नहीं हुआ, उमर बिन यूसुफ से नहीं हुआ, वो जी कामरान गुलाम से नहीं हुआ, तैयब ताहिर से नहीं हो पा रहा। यार एक बात तो कहें ना कि इनको इतना जितने आपने किंग को मौके दिए उसके 25% इसको दे दें, ठीक है ना। अगर किंग को आपने 100 मैच दिए हैं, इन बेचारों को 25 मैचों का तो मौका देना, इतनी ज्यादती ना करें। डोमेस्टिक आपकी जो है वो मैं मानता हूं कि आपके डोमेस्टिक में बहुत सारी ज्यादतियां हैं, लेकिन सुफियान मुकीम डोमेस्टिक से ही ऊपर आया है। अगर साइम अयूब आया तो मरीज पे खेल के नहीं आया, वो डोमेस्टिक में खेल के ऊपर आया है। असल प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर रहे, ये फेल होने के बाद डोमेस्टिक में क्यों नहीं जा रहे? बाबर आजम को डोमेस्टिक में वैसे ही जाना चाहिए जैसे विराट कोहली जो है वो रणजी ट्रॉफी में गया, उसने वहां कुछ किया नहीं किया लेकिन रणजी ट्रॉफी में गया। तो आपको ये ईगो जो है ना अना का बुत, ये तोड़ना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे लोग कभी नहीं बोलेंगे, ये तो बस एक ही नारा लगा के इनकी दुकानें इसी पे चमकती हैं, चमकाएंगी दुकानें, पाकिस्तान क्रिकेट अंधेरों में धकेल दें आप अपनी दुकान चलें डॉक्टर साहब से भी राय लेते हैं। डॉक्टर साहब, बाबर आजम अगर एज एन ओपनर नहीं खेलेगा तो किस पोजीशन पे खेलेगा? और अगर बाबर आजम को हम वन डाउन लेके आते हैं तो फिर कौन हमारे पास ऑल्टरनेट ओपनर है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे इस चैंपियंस ट्रॉफी में? वाह 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 जट साहब, क्या खूबसूरत सवाल, गंदम जवाब चना। ये कोई आप क्या करूं यार भाई, जो काशिफ भाई ने सवाल किया आप उसका जवाब दे। अब आप बाबर के पीछे पड़े। उन्होंने जो मेरे से जो पूछा कि क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे प्लेयर्स, उसकी मैं रीजनिंग दे रहा था। आपने एक दरमियान में से एक अजीब नुक्ता निकाल लिया, क्योंकि आपकी दुकान उसी से चलती है। खुदारा कुछ खौफ कीजिए। और अभी आपसे भी उन्होंने सवाल कुछ और किया था, आप कुछ और ही जवाब देने चल पड़े। अब रही बात कि मैं आप जो काशिफ भाई आपने पूछा, मैं सवाल पर ही हमेशा रहता हूं, मैं उससे भटकता नहीं। वो ये है कि बाबर इस वक्त ओपन कर रहे हैं, क्लियर कट कह दिया, अब जो है सो है की बुनियाद पर जाना है। अब सुफियान मुकीम टीम का हिस्सा नहीं है, उसको डिस्कस करने का फायदा नहीं है, अब वो नहीं आ सकते टीम में। जो है की बुनियाद पर यही है कि बाबर ही ओपन करेंगे। बाकी रही बात कि यहाँ अगर आपको मुझे जहां तक लगता है कि उस्मान खान ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया हुआ है लोकल विकेटों पर, तो उसको चांस देना चाहिए बजाय इसके कि जो हम बार बार चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कामरान गुलाम को यहाँ से बाहर हटाना पड़ गया, जब पहले हमने अभी जो सऊद शकील उस जगह पर खेल गए, तो उस्मान खान को अगर चांस दिया जा सकता है तो बेहतर है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो लो हैंड से खेलने वाले हैं। इन विकेटों पर 200 भी कर चुके एक मैच में, और जो चैंपियंस कप हुआ था उसमें भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक बात ये रही। बाकी बात के जो आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी उन्होंने तज़किरा किया, तो वो भी उसी की बुनियाद पर बात करेंगे जो उनके पास मौजूद है लड़के के। सिलेक्शन कमेटी ने उसको सिलेक्ट नहीं किया। भाई अगर मैं थोड़ा सा 2 मिनट दीजिएगा सिर्फ मुझे काशिफ भाई, वो ये अब आप इन्होंने कहा सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया गया, ठीक है नहीं खिलाया गया, रीजनिंग होती है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, जज्बातियत नहीं होती। वो ये है कि अब आपको जरूरत किस चीज की है कि कोई ऐसा लेफ्ट आर्म भी हो, थोड़ा बॉलिंग भी कर ले, बेहतर कर ले, 7-8 ओवर कर ले। और एक चीज ये है कि वो साथ बैटिंग भी करता है। खुशदिल शाह की इंडक्शन की वजह यही है कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं, नीचे आकर फिनिश भी कर सकते हैं मैच को। और अभी आपने देखे कि जितने मैचेस हुए, खुशदिल शाह इज द ओनली बॉलर जिसकी इकोनॉमी सबसे बेहतर है, तो इसलिए उसको 7 से 8 ओवर भी उन्होंने किए। तो अगर पहले पाकिस्तान बॉलिंग मेरे सवाल को छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल सिर्फ डॉक्टर साहब को बाद में बिठा रहे हैं। और खुशदिल शाह ने आखिरी मैच में 7 रन बनाए थे, ये बता दीजिएगा, फिनिश करते हुए 7 रन बनाए थे। चलें डॉक्टर साहब अपनी बात मुकम्मल करें, फिर आगे बात को लेकर चलते हैं। अगर किसको उठाएंगे, उस्मान को खिलाएंगे तो
मैं क्रिकेट पे बात करता हूं सर, मैं सिर्फ क्रिकेट पे बात करता हूं। अगर खुशदिल शाह की जरूरत हमें पेश आएगी, जब पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा तो 7 से 8 ओवर वो करेंगे, और अगर पाकिस्तान बाद में बॉलिंग करेगा तो आपको उसकी जरूरत फहीम अशरफ की जरूरत पे आएगी, क्योंकि फहीम अशरफ इज देयर। वो ज्यादा ओवर फिर करेंगे, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल इसलिए सही। आपको एक फास्ट बॉलर, मीडियम पेसर ऑलराउंडर चाहिए था, और एक लेफ्ट आर्म या एक मतलब स्पिनर साथ ऑलराउंडर कैटेगरी में चाहिए था। इसलिए सुफियान बाहर हुए हैं, उसका कोई दुश्मन नहीं है, वो भी अपने वक्त पर खेल लेंगे। जट साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मासूम सा सवाल है कि उस्मान को आपने टीम में डक किया तो बाहर किसको कर रहे हैं, ये तो बता दें। बाहर सऊद शकील को मेरा ख्याल है। सऊद शकील, अगर जी सऊद शकील बाहर हो गए, बाबर आजम नंबर 1 और उस्मान एज एन ओपनर, यही ख्याल है डॉक्टर साहब आपका? जी, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर है कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। और अभी लेकिन डॉक्टर साहब, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी उस्मान ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका, और उस्मान इज़ मोर टूवर्ड्स T20 क्रिकेट मेरा ख्याल है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, शुएब ये बताएं, ये जो इंजरी का पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रहा है, हारिस रऊफ इंजर्ड, नसीम शाह भी पूरी फ्लो में बॉलिंग नहीं कर रहे, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की वो पेस नज़र नहीं आ रही जो पुराने वक्तों में हमने देखी थी। तो ये पाकिस्तान का पेस अटैक भी वो सपोर्टिव नहीं है जिस तरह पाकिस्तान का वो पेस अटैक था। देखिए, शाहीन की जहां तक बात करते हैं, वो एक तो 40 प्लस गए हैं, ऑल्दो के पहले मैच में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज का, उनकी जो लेफ्ट आर्म की ये जो फिंगर है, इस पे बॉल लगने की वजह से वो स्वेल है, ठीक है। जो आखिरी मैच हुआ तब तक वो स्वेल थी। पहले मैच के बाद वो गए थे जाके, उसका एक्सरे हुआ था तो फ्रैक्चर नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद स्वेल फिंगर के साथ बॉल करते हुए भी उनका, आप जाके देखें कि जो पहला मैच है 7 ओवर में उन्होंने किसी मैच में भी डबल फिगर में रन नहीं दिए थे। बहुत बेहतरीन इकॉनमी जाती, फिर जब बॉल लगी तो उसके बाद उनका ओवर पिट गया, ये लोगों को नहीं पता। अभी मेरे प्यारे डॉक्टर साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं, जो बातें मैं कह रहा हूँ, वो फैक्ट्स डॉक्टर साहब को पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं कि जी दूसरी बारी में फहीम अशरफ बड़ी अच्छी बॉलिंग कर सकता है। 2.2 ओवर करवाए थे, डॉक्टर साहब को बताएं जरा कि उनसे सिर्फ 2.2 ओवर्स करवाए थे। अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि खुशदिल शाह फिनिश कर सकता है, जब पाकिस्तान को फिनिश करने की जरूरत थी तो वो 7 रन बना के आउट हो गए थे। डॉक्टर साहब को ये बताएं जरा। डॉक्टर साहब का बात ये है कि इन्होंने 2-4 बातें लपेट के ना बस समझना होता है कि मैंने जो है ना बड़ी बात कर रहा हूँ, ये कौम अब बेवकूफ नहीं रही। ये इस कौम का एक एक बच्चा क्रिकेट जो है ना, कम अज कम मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के कोचिज से और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से ज्यादा जानता है। आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, चाहे वो डॉक्टर साहब हो या डॉक्टर साहब की तरह के लोग हो, जिन्होंने किंग की जो है ना लॉबी शुरू कर रखी है। पाकिस्तान क्रिकेट को डिजास्टर जो है वो ये एक किंग है। जिस दिन ये पाकिस्तान क्रिकेट से साइड पे हो जाएगा या इसका दिमाग सही हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट सही हो जाएगी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट फिर आप देते हैं। और बाबर आजम के बारे में डॉक्टर साहब, क्या किया जाए? बॉलिंग का प्रॉब्लम पाकिस्तान का अलग है, बैटिंग की इनकन्सिस्टेंसी का प्रॉब्लम अलग है। अगर बाबर आजम एज एन ओपनर खेलते हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स होने के ख़तरे में पड़ जाता है। तो क्या बाबर आजम की पोजीशन को अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, 1 डाउन पे बाबर आजम को लेते आते हैं, जिस तरह आपने कहा उस्मान खान आ सकते हैं एज एन ओपनर, तो क्या ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिल जाएगी पाकिस्तान की बैटिंग को? यही मैं अर्ज कर रहा था जट साहब, आपसे भी गुजारिश है सुन लीजिएगा। वो यही कह रहा था मैं कि जब उस्मान खान की अभी आपने बात की ना, द रीजन इज के फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को जट साहब जरूर मद्देनजर रखा जाता है। जो आपके शादाब भी बाहर हुए, उसकी भी मेन वजह यही है कि T20 की रिस्ट्रिक्शंस डिफरेंट हैं और वनडे की रिस्ट्रिक्शंस डिफरेंट हैं। वनडे में आपके 4 बाहर होते हैं, 11 से लेके 40 तक, ठीक है। तो उसमें आपको अंदर रोटेट करने के लिए मुश्किल पेश आती है। तो जो हम उस्मान की बात करते हैं, वो बाहर के गैप को बेहतर यूज कर लेते हैं और वो स्पिन को भी बेहतर खेलते हैं। तो बजाय इसके कि हम कोई नया तजर्बा केजी कामरान गुलाम का या सऊद शकील का ओपन करवाने से बेहतर है। चले, बहुत चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया, बहुत चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में डिस्कशन हो सकती है। इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत लंबा प्रोग्राम चाहिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान क्या अपने टाइटल का डिफेंड कर सकेगा कि नहीं कर सकता, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारे जर्नलिस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स, सब एक ही मुख्तलिफ राय है पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में। आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा। देखते रहिएगा प्रोग्राम प्ले फीड। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होती है।